Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn some idioms and phrases in English. जैसे मैंने कुछ idioms लिखे हैं, अगर हम इन्हें पढ़ें और इनका मतलब समझने की कोशिश करें तो जैसे ये लिखे हैं ना इनका मीनिंग वैसा नहीं है, इनका मीनिंग थोड़ा चेंज्ड है एंड इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं कहावतें। नहीं, कहावतों को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स को हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। मैं प्रोवर्ब्स पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट आई डोंट नो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊंगी। होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवर्ब्स पर ही बनाऊं। एनीवेज, लेट्स कम ऑन द टॉपिक नाउ एंड यस, वॉच द वीडियो टिल द एंड and don't forget to like, share and subscribe. So now let's explore these amazing idioms and phrases. So our first idiom is the best of both worlds. The best of both worlds. इस idiom का मतलब होता है you can enjoy two different opportunities at the same time. कि आप एक ही बार में जब दो opportunities को enjoy कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो तब हम इस phrase का use करते हैं। The best of both worlds, जैसे हम बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने। ये वो चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, they want the best of both worlds, sport and luxury in one car. They want the best of both worlds, sport and luxury in one car. Next idiom है cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है तो तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे बॉट अ न्यू हाउस ऑफ 1 करोड़, इट कॉस्टेड एन आर्म एंड अ लेग फॉर देम। कि उन्होंने 1 करोड़ का एक घर खरीदा, नया घर खरीदा, और वो उनके लिए बहुत क्या था, महंगा था। सो इट कॉस्टेड एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। Next is to let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag. इसका मतलब होता है कि जब आप अननोइंगली किसी सीक्रेट को रिवील कर देते हो, किसी सीक्रेट को उगल देते हो, तो तब हम इस फ्रेज का इस इडियम का यूज करेंगे टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? कि तुमने ये सीक्रेट रिवील क्यों किया, तुमने ये सब कुछ क्यों बताया। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि सीक्रेट को उगल देना अननोइंगली। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ अ केक। अ पीस ऑफ अ केक का मतलब होता है कि जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा इजी होती है करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रैक्टिस, लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी चीज के साथ सहमत हो जाना, या किसी आदमी के साथ किसी बात के साथ सहमत हो जाना, मतलब हाँ में हाँ मिलाना। सो सी आई टू आई। फॉर एग्जाम्पल, दे फाइनली सॉ आई टू आई फॉर दिस बिजनेस डील। कि उन्होंने फाइनली इस बिजनेस डील के लिए हाँ में हाँ मिला दी। ऑलराइट, सो सी आई टू आई मीन्स अग्री करना, हाँ में हाँ मिलाना। नेक्स्ट इज फील अंडर द वेदर। फील अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जब आप या कोई भी अच्छा फील ना कर रहा हो, मतलब वो सिक हो, राइट। जैसे कई बार हमें फीवर होते हैं, वैसे हम सिक होते हैं, तो हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। ऑलराइट, बट हाँ, इसका यूज हमेशा इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है, फॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज नहीं होगा। मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, जिनके साथ मतलब आपकी ज्यादा अटैचमेंट है, उनके साथ आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल इंग्लिश में नहीं यूज कर सकते। बड़े लोगों के साथ यूज नहीं कर सकते, जैसे हमारा बॉस, टीचर्स, प्रिंसिपल। सो बड़े लोगों के साथ हम इडियम्स का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी इडियम है। ऑलराइट, सो फील अंडर द वेदर मतलब नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग सिक। ऑलराइट, I am so sorry to say this, but I am not able to attend the party because I am under the weather. मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपको पार्टी पर इनवाइट करता है, वो आपको फोन करता है एंड ही सेज कि तुम कहाँ हो, पार्टी शुरू हो गई और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो आप उसे क्या बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो,
कि मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो सॉरी टू से दिस बट आई एम नॉट एबल टू अटेंड द पार्टी बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, कि मैं ठीक नहीं फील कर रहा, मैं बीमार हूँ. द नेक्स्ट वन इज to kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. इसका मतलब होता है, इसमें बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने, इसका मतलब ये होता है. So to kill two birds with one stone. ठीक है, मतलब two works done or you can just say profits in one go, कि मतलब एक ही बार में दो प्रॉफिट्स हो जाना, एक ही बार में दो काम हो जाना, तब आप इसका यूज करोगे. हिंदी में आप बोल सकते हैं एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन ब्रिंग योर सूट टू द क्लीनर्स, कि मैं तुम्हारा सूट जो है वो क्लीनर्स तक पहुंचा दूंगा. व्हेन आई पिक अप किड्स एंड किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा सूट क्लीनर्स तक पहुंचा दूंगा. जब मैंने बच्चों को पिक करने जाना है, मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, मतलब वो अपने बच्चे भी पिक कर लेगी और उसका सूट भी क्लीनर्स को दे देगी. ऑलराइट, सो टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो निशाने, एक ही समय पर दो लाभ होना, दोहरा लाभ होना. नेक्स्ट इज एड इंसल्ट टू द इंजरी. एड इंसल्ट टू द इंजरी. इसके साथ सिमिलर एक हिंदी में कहावत होती है, जले हुए पर नमक छिड़कना. ठीक है, तो उसके साथ सिमिलर है ये इडियम. इसका मतलब होता है टू डू और से और इवन एक्ट समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन, कि जब पहले ही हम बहुत दुखी होते हैं और कोई आके और हमें इंसल्ट करने लग जाता है, हमें हमारी बेइज्जती करने लग जाते हैं या फिर और ज्यादा हमें दुख देने लग जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डोंट ऐड इंसल्ट टू द इंजरी. कि मैं आप ये बोल सकते हैं पूरा सेंटेंस कि I'm already in the injury, so don't add insult to the injury. कि मैं पहले बहुत दुखी हूँ, so जले हुए पर नमक मत छिड़को. Alright, so जब कोई ऐसे एक्ट करे कि आप तो पहले दुखी हो और वो दुखी करने लग जाए, तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं. एक और सेंटेंस है, people were forced to work for longer hours and to add injury to insult, the company decided not to give pay raises. People were forced to work for longer hours and to add injury to insult, the company decided not to give pay raises. इसका मतलब है कि लोगों को ज्यादा घंटे काम करने के लिए फोर्स भी किया गया और बाद में कंपनी जो थी वो उन्हें पूरे पैसे भी नहीं दे रही थी. सो दे वर एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, मतलब वो उनकी एक पहले तो वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं तब भी उन्हें उनके पूरे पैसे नहीं मिले. सो टू एक्ट समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, कि वो पहले से ही बैड है और ज्यादा वो वर्स कर देते हैं. द नेक्स्ट वन इज टू कट कॉर्नर्स. टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू और राइट और इवन सॉल्व समथिंग रफली, किसी चीज को करना, लिखना या सॉल्व करना रफ वे में. जैसे हम स्कूल जाते हैं, वहां पे हम जो क्लास वर्क कराया होता है, कई बार हम रफ नोटबुक पे लिखते हैं, तो वो क्यों लगते हैं, मतलब वो हमने रफली लिखा होता है, फिर घर जाके हम फिर कॉपी पर नीट एंड क्लीनली लिख लेते हैं. सो टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी चीज को रफली करना, वो चाहे कोई भी चीज है. ठीक है, जैसे हमारे घरों में प्लम्बरिंग का काम होता है, उसको भी अगर किसी ने अच्छे तरीके से नहीं किया प्लम्बर ने, तो इन दैट केस भी हम यूज कर सकते हैं टू कट कॉर्नर्स. लेट्स सी एन एग्जांपल. I don't like to cut corners when I have company for dinner. कि जब डिनर करने के लिए मेरे साथ कोई होता है, जब मुझे कोई कंपनी मिल जाती है, तो मुझे ऐसे रफली कोई भी काम करना, ऐसे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये चीज करनी पसंद नहीं है. सो टू कट कॉर्नर्स मतलब किसी काम को रफली करना. नेक्स्ट इज स्पीक ऑफ द डेविल. स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है that someone one has been talking about has unexpectedly appeared. कि जब आप किसी की बात कर रहे होते हो और वो अचानक से, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो अचानक से आ जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि अभी तो हम तुम्हारी बात कर रहे थे और तुम आ गए. ठीक है, सो स्पीक ऑफ द डेविल, उसे हम इंग्लिश में कौन सा उसके लिए हम इडियम यूज करेंगे, उसके लिए हम इडियम का यूज करेंगे दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल. कई बार तो हम मजाक में हिंदी में ये भी बोल देते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हंस गए. सो इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक ऑफ द
devil. For example, well, speak of the devil. We were just talking about you. हम बोलते हैं ना कि अभी हमने तुम्हें ही याद किया था, तुम आ गए, अभी हम तुम्हारी बात कर ही रहे थे. ऑलराइट, सो स्पीक ऑफ द डेविल का आपने तभी यूज करना है जब आप जिसके बारे में किसी और के साथ बात कर रहे हो. सपोज करो आप अपनी फ्रेंड को, अपने किसी और फ्रेंड ने न्यू कार ली और उसके बारे में आप बता रहे हो और वो अचानक से आ जाए, तो आप बोल सकते हो वेल स्पीक ऑफ द डेविल वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में अभी बात कर रहे थे. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए. एंड आज के लिए इतना इनफ है. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग प्रबीएनजी एक्सपर्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.